सुनकर आप सभी भक्तगण बड़े प्रसन्न हुए। वामन भगवान की झांकी, उनका दर्शन हम सब ने किया, हमारी आत्मा गदगद हो गई। अब इसके आगे हम कथा श्रवण करें। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को मत्स्यावतार की कथा सुनाई। भगवान के अनेक अवतार हुए। हमने आपको एक एक करके भगवान के जो अवतार हैं उनकी कथा सुनाई। भगवान समुद्र मंथन हुआ तो कच्छप अवतार भी लिए और भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। भगवान का एक मोहिनी अवतार हुआ, जब मोहिनी भगवान ने असुरों को अपने मोह जाल में फंसाया और देवताओं को अमृत पिलाया। इसके आगे हमने आपको वामन अवतार की कथा तो सुना ही दी। अब भगवान का एक अवतार हुआ मत्स्यावतार। भगवान अब की बार मछली बन गए, मत्स्य बन गए। भगवान को मत्स्य बनने की क्यों आवश्यकता पड़ी और मत्स्य बनकर भगवान ने आखिर लीला क्या करी? देखो, भगवान कहीं न कहीं शरणागति धर्म की शिक्षा देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी समस्त जीवधारियों के आचार्य हैं, समस्त जीव को शिक्षा देते हैं। उन्होंने सोचा कि अरे भाई, सारी दुनिया ब्राह्मणों को पूजती है, संत महात्माओं को पूजती है, श्रेष्ठ जनों को पूजती है, माननीय गणों को पूजती है। दीनहीन निकृष्ट पशु पक्षियों की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जलीय जीवों की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो श्री ठाकुर जी ने सोचा कि मैं तो तिनके से भी छोटा हो जाऊं। लोगों का ध्यान बड़े लोगों की ओर ज्यादा जाता है। गरीबों को कितने लोग देखते हैं, आदर करते हैं। आज की दुनिया में, आज के समय में धन का बोलबाला है, पैसे की कीमत है। जिसका जितना बड़ा नाम, उसकी उतनी बड़ी पूछ। जिसके पास जितना अधिक धन, उसका उतना बड़ा मान। आज के समय में लोग बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा जरूरी है भाई, धन जरूरी है, लेकिन सब कुछ भी नहीं है। सब कुछ नहीं है। जीवन जीने के लिए धन सिर्फ जरूरी है, सब कुछ नहीं है। भगवान ने सोचा कि मैं मछली बनूंगा तो कम से कम लोग मछली का सम्मान तो करेंगे, इस स्वरूप में मेरा दर्शन तो करेंगे, सभी जीवों में मेरा दर्शन तो करेंगे, उनका आदर तो करेंगे, उनकी रक्षा तो करेंगे। मैं कितना छोटा हूं देखो। जगत को यह शिक्षा देने के लिए तृणादपि सुनीचे ना, अरे मैं तो तिनके से भी, तृण से भी छोटा हूं। मानो जगत को भगवान शिक्षा देना चाहते हो, इसीलिए मछली बन गए। और लीला तो है ही इसमें कि महाप्रलय की जल राशि में राजा सत्यव्रत को नौका में बिठाया भगवान ने, और भगवान ने आज्ञा की थी राजा सत्यव्रत से कि 7वें दिन प्रलय होगा। जब मछली से भगवान प्रकट हो गए तो राजा सत्यव्रत को आज्ञा दी कि 7वें दिन प्रलय होगा, लेकिन मेरी कृपा तुम पर होगी, एक नौका तुम्हें प्राप्त होगी, उस पर तुम सवार हो जाना। और भक्तों, भगवान की आज्ञा
अनुसार 7वें दिन प्रलय हुआ। 7वें दिन जब प्रलय हुआ, सत्यव्रत राजा उसी नौका पर बैठे हैं। वासुकी नाग से मछली की सिंग में रस्सी बनाकर वासुकी नाग को बांध दिया। सूक्ष्म शरीरों को लेकर सवार हो गए। भगवान ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया है। और हैग्रीव नाम का राक्षस जो वेदों को चुरा ले गया था, उसे मार करके भगवान वेदों को वापस लेकर के आए। इस प्रकार से वही राजा सत्यव्रत इस कल्प के वैवस्वत मनु कहलाए। जो राजा सत्यव्रत थे वही मनु हुए। मत्स्य पुराण अति प्राचीन पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 कि 17? 17? 18। सब कथा प्रेमी हैं, कथा सुनते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से कहेंगे। देखो, जयकारा जितनी अधिक जोर से लगाओगे ना, तो ना आपको नींद आएगी, अब पड़ोसी को तो बिल्कुल सोने नहीं दोगे। जोर जोर से जयकारा लगाओ तो अगर कभी होता है थकान से, अत्यधिक कार्य करने से कई बार नींद आती है, झपकियां आती हैं, लेकिन आप जोर जोर से जयकारा लोगे तो पड़ोसी सो नहीं पाएगा और उसकी नींद खुल जाएगी। तो सोचेगा कि कहीं किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही मेरी ओर, तो बेचारा संकोच करके जग जाएगा। लेकिन माताओं को एक सुविधा है। जो माताएं साड़ी पहनती हैं तो पल्लू आगे बढ़ा देती हैं। कई माताएं बहुत होशियार होती हैं। अब अगर उन्हें नींद आ ही रही है और बिल्कुल आंखें खुल नहीं रही हैं, तो सोचती हैं अब कथा में तो आ गए, बैठे हैं, अगर सोएंगे कोई देख ना ले, तो धीरे से पल्लू खिसका देती हैं कि जब तक नींद आ रही है तो पल्लू बढ़ा देती हूँ, जब नींद खुलेगी, आंखें खुलेंगी तो फिर से सिर पे रख लेंगे पल्लू। तो आप लोगों को भगवान ने सुविधा दी है, भाई लोगों को ये सुविधा तो है नहीं। आप लोग तो बिल्कुल सामने स्पष्ट दिख रहे हैं। यह माताओं को थोड़ी सी सुविधा हो गई। आइए हम सब नवम स्कंद में प्रवेश करें। देखो, आज उत्सव का दिन है, श्री कृष्ण जन्म उत्सव का मंगलमय दिवस है। और चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से हम मनाएंगे। आज आप सभी ने तैयारियां की हैं भगवान के स्वागत के लिए, भगवान के आगमन के लिए। कितना सुंदर हमारे कश्यप परिवार ने ठाकुर जी के आगमन के लिए इतना सुंदर पंडाल लगाया है, इतना सुंदर पंडाल सजाया है फूलों से, गुब्बारों से। तो मैं चाहती हूँ हमारे यजमान परिवार के लिए, समस्त कश्यप परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। और हमारे भैया संतोष भैया के लिए और इनके सभी भाइयों के लिए, सभी मेरी भाभियों के लिए, आपके सभी पूरे परिवार के सदस्यों के लिए, कुटुंबियों के लिए, पूरे ग्रामवासियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने इतना सुंदर आयोजन कराया। आपके पितर स्वर्ग में, वैकुंठ में आपके इस महान पुनीत कार्य को देखकर गदगद हो रहे होंगे। और स्वर्गीय पिताजी आपके, जैसा हमने सुना कि बड़े परोपकारी थे, सत्संगी थे और लोक कल्याण में, धर्म कर्म में बड़े बढ़ चढ़ कर आगे रहते थे, लोगों को भी जोड़ते थे। जैसा हमने सुना कि आप लोगों की मंडली है और नवधा जसगीत हो रहा था ना, आप बता रहे थे। जसगीत तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा। कल भाई लोग कर रहे थे कि परसों कर रहे थे? कल आप हमारे यजमान जी कर रहे थे। हाँ,
महाराज कर रहे थे, पर वो जो आवाज सुनाई पड़ रही थी सच में बहुत अच्छा लग रहा था। जसगीत में बड़ा आनंद है आप लोगों का। हमारे छत्तीसगढ़ का ये जो पारंपरिक एक सुंदर सा ये आप लोगों का जसगीत का कार्यक्रम होता है, बड़ा आनंददायक होता है, सुन के अच्छा लगा हमें। तो आपके पिताजी ने, जैसा हमने सुना है कि जब वे जीवित थे तो सबको लेकर के तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। तीर्थ यात्रा करा दी मंडली में, ग्रामवासियों को लेकर तीर्थ यात्रा पर गए। देखो उनका किया हुआ यह पुण्य कार्य आज भी लोग याद कर रहे हैं। कहते हैं ना, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी हो इंसान की कि मरने के बाद भी लोग उसके सुंदर कर्म को, उसके पुण्य कर्म को याद करें। तो आज वह महान आत्मा, पुनीत आत्मा निश्चित रूप से स्वर्ग में होंगे, वैकुंठ में होंगे। उस आत्मा की सदगति के लिए, कल्याण के लिए हम इस व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं। भगवान के चरणों में, ठाकुर जी भागवत जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि ऐसे पुनीत आत्मा का सदा कल्याण हो, सदा वे सुखी रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें खूब आनंद में रहें, उनका कल्याण हो। प्रेम से बोलो राधे